नमस्कार। आपने बर्थ डिटेल्स दी हैं। एक 28 वर्षीय बच्चा है। 18 अक्टूबर 1991 6:45 मॉर्निंग में इनका जन्म हुआ। जिस समय इनका जन्म हुआ ब्रह्मांड में तुला राशि यानी तुला लगन का उदय हो रहा था और चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहे थे। साथ ही साथ चंद्रमा जब मकर राशि में है, शनि इनके साथ हैं। शनि चंद्रमा का योग शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता। किस लिए नहीं माना जाता है? मानसिकता के लिए। ये व्यक्ति के मन को डाउटफुल रख सकता है। व्यक्ति के मन में असमंजस आ सकता है किसी चीज़ के लिए कि क्या करूं क्या ना करूं, यानी डाउटफुल कंडीशंस। और उसको मंगल की दृष्टि भी प्राप्त है, इसलिए ये चिड़चिड़ाहट भी दे सकती है। मकर राशि पिछले 2.5 वर्षों से 7.5 का भोग कर रही है। अब 7.5 का पीक चरण इनके ऊपर चल रहा है। जब शनि चंद्रमा का योग हो और शनि भी इसी राशि में चले तो डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड का समय मैं इसको कह सकता हूँ कि भाई ये जो वर्तमान में समय चल रहा है, ये डिस्टर्बेंस इन माइंड का समय चल रहा है कि आपको मानसिक तौर पर अच्छा महसूस नहीं होगा। तुला लगन है, लगन के मालिक शुक्र हैं। यहाँ बैठे हैं एकादश भाव में और एकादश का मालिक बैठा लगन, यानी सूर्य और शुक्र जब आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हों तो ये एक बहुत सुंदर योग है। इसको कह सकते हैं एक अच्छा धन योग। यहाँ सूर्य नीच का है, शुक्र से राशि परिवर्तन में है। शुक्र सूर्य का नीचभंग राजयोग हुआ है और यहाँ शुक्र जो है एकादश में बैठ के धन योग भी बना रहे हैं और बृहस्पति के साथ में है। इसलिए छठे घर का मालिक बृहस्पति जब शुक्र लग्नेश के साथ हो जाए तो ये लाइफ में संघर्ष देता है, लेकिन व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर स्थान पर ले जाकर तरक्की भी देता है। वो कॉम्बिनेशन भी यहाँ बृहस्पति के साथ है। तीसरे घर में राहु बैठे हुए हैं, वो भी बृहस्पति की ही राशि में बैठे हैं। ये साहस देने के लिए सक्षम हैं और अपनी दशा भुक्ति में व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर, बहुत दूर या विदेश तक भेजने में भी सक्षम ऐसा प्लेनेट होगा। लगन में सूर्य मंगल के साथ है और साथ में बुध है, तो यानी बुध, मंगल और सूर्य एक बहुत सुंदर राजयोग और धनयोग दोनों बना रहे हैं। लेकिन जब लगन में सूर्य मंगल का योग हो तो ये आँखों से संबंधित, बालों से संबंधित रोग देने में सक्षम है। व्यक्ति के भीतर थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी देता है और यही स्थिति शादी में विलंब कराने में भी सक्षम है। मंगल शुक्र की शत्रु राशि में नीच के सूर्य के साथ हो तो ये मांगलिक दोष कहलाता है। आप इनकी नवांश कुंडली जो विवाह के लिए देखी जाती है वो भी सूर्य वहाँ लग्न में नीच का होकर बैठा है। सप्तम भाव का मालिक जो मंगल है वो तीसरे घर में है और शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर है। यानी पहले तो शादी में विलंब के कॉम्बिनेशन है और आफ्टर मैरिज वैवाहिक जीवन ठीक ठाक अभी तो चलता नहीं दिखाई दे रहा, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। जब वैवाहिक जीवन की स्थिति की बात करता हूँ तो ये एक अधूरी प्रेडिक्शंस होती हैं, क्योंकि शादी होती है पति और पत्नी की। हम पति की कुंडली तो देख रहे हैं लेकिन पत्नी की कुंडली अभी हमारे पास नहीं है। यानी इनकी कुंडली जिनसे भी शादी करें, इनका कुंडली मिलान करा के शादी करें, गुण मिलान पर ना जाएं। यानी जो कॉम्बिनेशन इनके चार्ट में नेगेटिव हैं वो कॉम्बिनेशन उसके चार्ट में ना हो तो शादी जीवन में अपने आप में बेहतर चलेगी। तो ये तो रही एक वैवाहिक जीवन से संबंधित बातें। और जो कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति यहाँ उसके बारे में भी बताया है। राहु केतु एक्सेस भाग्य स्थान और तीसरे स्थान से बन रहा है। ये स्थिति भाग्य को जगाने के लिए, तरक्की के लिए, जागृत करने के लिए स्थान परिवर्तन और यात्राएं कराती है। तो अपने आप में कॉम्बिनेशंस ठीक है। थोड़ा सा चंद्रमा इस हॉरोस्कोप का ज़्यादा बेहतर मुझे नहीं मिला है, जो व्यक्ति को तनाव दे रहा है और वो भी खास तौर पे 7.5 भी चल रही है। चलिए, अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इन्होंने घर से दूर जाकर ही अपना जो है MS कंप्लीट किया है और अभी फ़िलहाल में ये शिकागो में नौकरी कर रहे हैं। अब देखिए आप, राहु की दशा इस बच्चे को 2015 से पहले थी। यानी राहु और बृहस्पति, मैंने अभी आपको बताया था, ये 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो व्यक्ति को दूर स्थान ले जाएंगे। तो राहु तीसरे घर में और उसके बाद बृहस्पति
जो है वो तीसरे घर के मालिक हैं। दोनों प्रकार से रिजल्ट तो बृहस्पति को ही देने हैं, और बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं लाभ भाव में, यानी लाभ का मतलब है एजुकेशन भी कराई, एजुकेशन कंप्लीट भी कराई। लाभ देने का मतलब है कि आपको लाभ मिल रहा है, आप काम कर रहे हैं, आपको काम करने का पैसा मिल रहा है, ये लाभ है। और इसका सीधा सा एग्जाम्पल आप उठा के देखेंगे दशमांश कुंडली में। दशमांश प्रोफेशन के लिए जाना जाता है। प्रोफेशनल लाइफ में राहु का कनेक्शन 9th हाउस से यानी तीसरे घर से बनता है, राहु केतु एक्सेस। फिर आ गई बृहस्पति की दशा जो जुलाई 2015 से चली। बृहस्पति तीसरे घर में बैठे हैं, साथ में बैठे हैं लग्नेश शुक्र और मंगल। यानी कि आपका एक सवाल कि ये बाहर रहेगा या इंडिया, देखिए 2031 तक कोई भी संभावना नहीं इस व्यक्ति के यहाँ वापस आने की। लेकिन 2031 के बाद जब शनि की दशा इनको होगी, और शनि यहाँ चतुर्थेश होकर चौथे घर में बैठा है, दशमांश में भी चौथे घर को देखता है, इसका मतलब शनि की दशा में व्यक्ति वापस आएगा। बृहस्पति की दशा जब तक चले इनको वहीं पे रहने दो, वहीं काम करने दो, वहीं कमाने दो, क्योंकि इनका फ्यूचर जो है वो शनि की दशा में आके यहाँ बेहतर होगा। उससे पहले यहाँ कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। तो शादी कब, वैवाहिक जीवन के बारे में हम बात कर चुके हैं, बात करेंगे शादी कब। बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति सभी जगह तीसरे घर से संबंधित हैं। यहाँ बृहस्पति तीसरे घर का मालिक नवांश कुंडली में शुक्र के साथ है, चंद्रमा के साथ भी है। अब तीसरे घर का लॉर्ड जब इससे हो तो एक बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है कि ऐसे व्यक्ति का विवाह या तो जानकारी में होता है, जिस परिवार को आप पहले से जानते हो, लड़की को आप पहले से जानते हो, या स्वयं लड़के ने कोई लड़की अपने जीवन में देखी हुई है, उससे विवाह के इनके संकेत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते दिखाई दे रहे हैं। अगर इस प्रकार की कोई भी बात है तो उस चर्चा में आप देरी ना करें और उस चर्चा को फटाफट पूर्ण करें, क्योंकि अभी दशा चल रही है बृहस्पति में बुध। बृहस्पति का कनेक्शन या शादी से है तो पंचम भाव से। 5th हाउस अगर एजुकेशन संतान के लिए जाना जाता है तो ये रोमांस और लव रिलेशन के लिए भी जाना जाता है। इससे पिछली दशा बृहस्पति में शनि थी, जो भी 5th हाउस का ही लॉर्ड था। यानी मुझको लगता है कि ये अपने मन में किसी कोई है इनके, या जिसको ये पसंद करते हैं, जिनसे इनका विवाह होना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी आपके पास जून 2022 तक पूरा अच्छा खासा शादी का समय है। शादी की दशाएं आपको चल रही हैं। बहुत हद तक संभावित है कि जानकारी में ही शादी हो जाए या जिससे ये चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति कह नहीं पाता या कुछ बात होती है, लेकिन मुझको लगता है यदि आप किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव रखते हैं तो वो प्रस्ताव आपका सफल हो जाएगा। मेरे अनुसार तो जून 22 तक विवाह हो ही जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। 2020 में तो योग नहीं लगते, लेकिन 21 में बहुत अधिक प्रबलता है शादी की। तो आप अपने प्रयास जो कर रहे हैं वो कीजिए, और जिन चीज़ों को मैंने बताया उन पर भी आप यहाँ गौर कीजिएगा। कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। फ्यूचर के बारे में बात करें, ईश्वर कृपा से आप बहुत अच्छा करियर आपका आगे दिखाई दे रहा है। आप अच्छी खासी नौकरियाँ करेंगे, नौकरियों में प्रमोशंस भी मिलेंगे, बदलाव भी होंगे, और बदलाव के साथ आप जीवन में तरक्की भी करेंगे। ये भी यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रहा है। तो बाहर रहेगा इंडिया, उसके बारे में मैंने बता दिया। अपना मकान कब, प्लेनेट इन 4th हाउस, चौथा घर जो है वो एक मकान के लिए जाना जाता है। चौथे घर का मालिक चौथे घर में बैठा है। दशमेश शनि भी, चंद्रमा भी वहाँ है, और मंगल जो कि भूमि प्रॉपर्टी का कारक है वो भी इसको देखता है। अपने बल पर यानी स्वयं के बल पर ये व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी में कम से कम 3 प्रॉपर्टी एकत्रित करेगा। एक चीज़ तो मुझको यहाँ ये दिखाई दी, जब बृहस्पति में शुक्र की दशा आएगी, यानी मई 23 से जनवरी 26 के बीच, ये स्वयं के बल पर ज़रूर प्रॉपर्टी से संबंधित घटनाएं इनके जीवन में होंगी। या तो कोई प्लॉट लेंगे, कोई फ्लैट लेंगे, या कोई मकान लेंगे, कुछ भी लेंगे, लेकिन वो योग आ रहा है मई 23 से जनवरी 26 के बीच। उसके अलावा भी आप देखना, जब इनको शनि की दशा आएगी जुलाई 31 से 19 साल की बहुत लंबी दशा होगी, उस दौरान ये जीवन में बहुत अच्छी प्रॉपर्टियाँ अपने बल पर एकत्रित करेंगे, क्योंकि इस कुंडली में धन योग और राजयोग दोनों है। तो ईश्वर कृपा से ये बच्चा जीवन में बहुत अच्छी खासी तरक्की करेगा।
तो आपके द्वारा पूछे गए सवाल मैंने बताए करियर के हिसाब से ठीक है, मैरिड लाइफ है इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया कि कुंडली मिलान का सहारा लेके करें, शादी कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, क्या इच्छाएं हैं, इस कुंडली में जो पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं वो सब दिखाई दे रही हैं। और 7.5 चल रही है, छंद शनि का कॉम्बिनेशन भी है, शनि का ट्रांजिट भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए मेंटली पीस प्राप्त करने के लिए रोज़ाना इस बच्चे को हनुमान चालीसा और रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। रुद्राष्टकम आपको गूगल से मिल जाएगा, तो हनुमान चालीसा और रुद्राष्टकम दोनों का एक एक बार पाठ करें। और वैवाहिक जीवन के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए इनको सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल ज़रूर पहन लेना चाहिए। डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में चांदी में पहन लेना चाहिए। आप चाहेंगे तो हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं इसकी रिंग बनाकर, और आप जहाँ भी कहेंगे वहाँ एड्रेस तक हम इसको भेज भी सकते हैं, या आपको भेज देंगे, आप अपने बच्चे को वहाँ प्रोवाइड करा सकते हैं। तो वो इनके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। इस कुंडली के लिए एकमात्र रतन जो है वो ये है। दूसरा सेकंड रतन की अगर प्रायोरिटी रखते हैं तो वो है पन्ना, वो सीधे हाथ की कनिष्ठा उंगली में चांदी में पहना जाएगा। लेकिन अभी पहनिए आप पहले फायर ओपल। 2 उपाय बताए, बहुत छोटे उपाय हैं, उनको करिएगा। और एक स्टोन बताया पहनने के लिए, वो पहनिएगा। ईश्वर कृपा से आपका करियर बहुत बेहतर है। और 2031 तक भाई साहब यही प्रयास रखिए कि बाहर रहिए, आपका करियर बाहर ही है, क्योंकि आप उससे पहले इंडिया आने की सोचेंगे या कुछ करेंगे तो आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, फिर आपको वापस भागना पड़ेगा। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस और आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब मैंने आपको यहाँ दिए हैं। नमस्कार।